नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा जो चौकोर नहीं है। यह सिर्फ एक देश का झंडा नहीं बल्कि एक पहचान का प्रतीक है। पशुपतिनाथ का आंगन हो या मुक्तिनाथ की वादियां, नेपाल की आबोहवा में आस्था का रंग हमेशा गहरा रहा है। लेकिन 2008 में जब यह देश एकमात्र हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष बना तो सवाल उठा, क्या नेपाल अपनी आत्मा से विमुख हो रहा है? इस वीडियो में हम समझेंगे इस मांग का इतिहास, इसके समर्थकों और विरोधियों के तर्क और नेपाल के भविष्य पर इसके प्रभाव। नेपाल और हिंदुत्व का रिश्ता सदियों पुराना है। 2001 की जनगणना के मुताबिक 80 से 85% लोग खुद को हिंदू मानते थे। बौद्ध, मुस्लिम और अन्य धर्मों के अनुयायी भी यहां मौजूद हैं। सदियों तक नेपाल में राजा को विष्णु का अवतार माना जाता रहा। पशुपतिनाथ और लुम्बिनी जैसे स्थल नेपाल की आत्मा है। लेकिन क्या आज की जनता अतीत के साए में जीना चाहती है या एक नए नेपाल की आकांक्षा रखती है? 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत और 2008 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। आलोचकों का कहना है कि यह फैसला जनता की राय के बिना लिया गया। क्या यह जल्दबाजी थी? धर्मनिरपेक्षता को लेकर समाज में मतभेद हैं। क्या यह सभी धर्मों का सम्मान है या एक अधूरी क्रांति? आज नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग फिर उठ रही है। आरपीपी, विश्व हिंदू महासंघ और अन्य संगठनों ने इसे बल दिया है। रैलियां, यात्राएं और प्रदर्शन इस मांग को जनभावनाओं से जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये मांग जनता की है या कुछ संगठनों का एजेंडा? नेपाली कांग्रेस और माओवादी पार्टियां धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र समर्थक इसे पहचान की वापसी मानते हैं। सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? क्या यह असहिष्णुता को बढ़ावा देगा? सरकार संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग का असर भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है। मानवाधिकार संगठनों को डर है कि इससे धार्मिक उन्माद और अल्पसंख्यकों पर दबाव बढ़ सकता है। क्या नेपाल की छवि और सहिष्णुता खतरे में है? वक्त ही इसका जवाब देगा। कुछ सर्वेक्षणों में 50% से अधिक जनता हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है, लेकिन क्या यह पूरी तस्वीर है? युवा पीढ़ी में इस मुद्दे पर मतभेद है। कुछ परंपरा के पक्षधर हैं तो कुछ आधुनिक नेपाल चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या नेपाल इतिहास की ओर लौटेगा या नया रास्ता चुनेगा? नेपाल आज अपनी संस्कृति, धर्म और राजनीति के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है। क्या नेपाल इतिहास की ओर लौटेगा या खुद को नए सिरे से परिभाषित करेगा? फैसला जनता के हाथ में है।